Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था क्या है फैसेट्स ऑफ नॉलेज क्या होता है एंड वहां पे लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज को भी कवर किया गया एंड टुडे वी विल कवर द अदर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ नॉलेज. लेट अस स्टार्ट. द सेकंड जो है नॉलेज फैसेट्स ऑफ नॉलेज में आएगा कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. जैसे कि कॉन्क्रीट हम सभी लोग समझते हैं क्या होता है कंक्रीट. Concrete and abstract knowledge. Today we will learn knowledge about things that actually exists now or existed earlier can be regarded as a earlier and our faculty found to be correct. जो कि अभी भी है और पहले भी था and they are क्या है वो चीज जैसे कि हम लोग जो चीज देख सकते हैं या फिर हमको जो दिखाई देता है जो चीज एग्जिस्ट करता है that will come under concrete knowledge. ये हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है जो हमको दिखाई देता है जो एग्जिस्ट करता है अभी भी एंड पहले भी. दैट ऑल नॉलेज जो हमको दिखाई दे के नॉलेज गेन करते हैं कुछ देख के वो दैट ऑल विल कम अंडर कंक्रीट नॉलेज. उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होता है थिंग्स विच डिराइव्स मीनिंग जिसका मीनिंग होता है नॉट थ्रू आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस बट फ्रॉम थिंकिंग एंड रीजनिंग से जो हम लोग को नॉलेज मिलता है. बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहाँ पे ज्यादा यूज होता है फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफिकल चीजों में ज्यादा यूज होता है. सो दैट विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. जो भी थिंकिंग एंड रीजनिंग जहाँ पे यूज किया है तुम लोगों ने थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व किया है दैट ऑल विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट में ज्यादातर यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. तो ये था डिफरेंट. जो कंक्रीट में क्या होता है कंक्रीट नॉलेज विच इज एक्चुअली एग्जिस्ट नाउ एंड जो हम लोग देख सकते हैं which are existed earlier also and faulty found to be correct. जो करेक्ट है आर कॉल्ड एज कंक्रीट नॉलेज. उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होता है मेनली बेस्ड ऑन द थिंकिंग एंड रीजनिंग या फिर लॉजिकल वे में थिंकिंग करना ये सब कुछ आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में. दे आर मोस्टली कॉमन कहाँ पे हमको मिलता है ज्यादातर फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस थिंकिंग ये सब कुछ कंक्रीट नॉलेज में आता है. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये है एग्जाम्पल. जैसे कि यहाँ पे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में क्या दिया है जो कि थिंकिंग है. ये एक टेनिस दिस इज अ वर्ड. तो ये एब्स्ट्रैक्ट में हो गया एंड कंक्रीट में कब होगा जैसे कि एक टेनिस मैच अगर खेल रहे हैं दैट विल बी योर कंक्रीट नॉलेज. क्लासरूम में हम लोग ये सब कुछ वर्ड यूज करके सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को बट इन अ प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिकल वे में कंक्रीट नॉलेज कब हम लोगों का कंक्रीट या फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा. ये जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को हम जैसे कि इंफॉर्मेशन पकड़ ले जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था. इंफॉर्मेशन जो जो इंफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेशन कब नॉलेज में कन्वर्ट होता है व्हेन वी सी देम व्हेन वी बिलीव देम तभी वो चीज क्या होता है नॉलेज में कन्वर्ट होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो है हम लोग पकड़ सकते हैं इट्स एज अ जैसे कि हम लोग जो भी हम लोग क्लासरूम में सीखते हैं टेनिस के बारे में सुना है लेकिन कब वो कंक्रीट नॉलेज में कन्वर्ट होगा व्हेन वी विल सी अ मैच ए टेनिस मैच. तो वो चीज हम लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा मीन्स द प्रैक्टिकल वे. ठीक है. रेडनेस हम लोगों को पता है एब्स्ट्रैक्ट वे में. कंक्रीट वे में कब होगा रेड लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ ए प्लेन एंड हिटिंग वंस आई. जैसे कि कौन सा रेड लाइट है या फिर रेड कलर कैसा होता है व्हेन वी विल सी देम देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ कंक्रीट नॉलेज. ये है जो भी कुछ भी कॉन्सेप्ट हमको पता है दैट विल कंसिडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज व्हेन वी सी इन इट जब प्रैक्टिकल वे में हम उसको जानते हैं दैट विल कन्वर्टेड इन अ कंक्रीट नॉलेज. 5 देन इसी चीज का कंक्रीट में कब हो जाएगा जब तुम लोग 5 कार देखोगे या फिर 5 कार या फिर 5 पेंसिल अगर तुम लोग देखोगे देन इट विल बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है. उसी तरह जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है एब्स्ट्रैक्ट वे में जानते हो लेकिन कंक्रीट वे में कब होगा ए जस्ट एक्शन या फिर कुछ एक्शन जब हम लोग लेते हैं तो प्रोवाइड समवन्स जस्टिस या फिर कुछ एक्शन हम जब लेते हैं दैट कैन बी
regarded as a concrete concept. Then humanity perspective, humanity का knowledge सबको है. Then the property of being human. But वही चीज concrete में कब हो जाएगा? When the human population, the set of human or the set of all human will be considered as the concrete concept. तो यही था difference और the relationship अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे abstract knowledge में and concrete knowledge में. ठीक है, जो कि पहले दे दिया था ये वाला. concrete knowledges exists now and जो abstract knowledge होता है वो ज़्यादातर thinking and reasoning में include होता है. So that is the difference here also. अब आगे बढ़ते हैं. What do you mean by practical and theoretical knowledge? Practical knowledge क्या होता है? Practical knowledge is the knowledge that is acquired by day-to-day hands-on experience. जो भी प्रैक्टिकल वर्ड से ही तुम लोगों को मालूम पड़ गया होगा क्या होता है. प्रैक्टिकल नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड बाय डे टू डे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग उस डे भी हम लोग को उस क्लास में भी समझाया था कि जो भी हम लोग प्लेइंग वाइल जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग इस तरह से जब हम लोग सीखते हैं, प्ले वे मेथड से जब हम लोग सीखते हैं, दैट नॉलेज उस चीज से जब हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है जो परमानेंट हो जाता है लर्निंग, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल learning या फिर practical knowledge of a person. तो practical knowledge is acquired by day to day hands on experience. In other words हम कैसे बोल सकते हैं practical knowledge is gained through doing things, कुछ भी करके सीखना जो भी. It is very much based on real life endeavors and task. जो भी real life में हम लोग कुछ भी अगर नया स्किल सीखना है that will be, जो मैंने एग्जाम्पल शायद इस क्लास में या पता नहीं किस क्लास में दिया था, जो जैसे कि थियोरिटिकल नॉलेज क्या होगा, एक स्विमिंग तुम लोगों को सीखना है तो स्विमिंग के बारे में थ्योरी यू विल गेन. थ्योरी का नॉलेज तुम लोगों को मिलने से ही काफी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू, अगर स्विमिंग सीखना है तो यू हैव टू डू बाय योर ओन. तुम लोगों को वहां पे पानी में जाके सीखना पड़ेगा. दैट इज योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस. सो दैट विल कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड थियोरिटिकल कौन सा होगा? जो तुम लोगों को जो ट्रेनर ने ट्रेन किया है कि किस तरह से जाना है, किस तरह से कितना टाइम तक रहना है पानी में, ये सब कुछ जब नॉलेज एक पर्सन देता है, द ट्रेनर और द टीचर जो भी है, वो जो नॉलेज देता है दैट विल बी द योर थ्योरेटिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल कब होगा? जब तुम लोग उसको प्रैक्टिस करोगे. जब ट्रेनर विल बी, या फिर जैसे कि हम नॉलेज परमानेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल वे में उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा. एनीथिंग यू हैव लर्न या फिर कुछ भी नया स्किल सीखना है, कुछ भी ट्रेनिंग लेना है, ओनली थियोरिटिकल नॉलेज होने से नहीं होगा. जिस तरह से मैंने बोला स्विमिंग का ओनली थ्योरी क्लास लेने से नहीं होगा. यू हैव टू डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे. सो दैट विल बी योर प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड जो थ्योरी तुमने लर्न किया दैट विल बी, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन या फिर टेक्निक क्या क्या यूज करना है जो पहले ही बता दिया है तुम लोगों को, दैट विल बी योर थियोरिटिकल नॉलेज. या फिर से हम लोग थोड़ा देखते हैं थियोरिटिकल नॉलेज में क्या आएगा. थियोरिटिकल नॉलेज टीचेस द रीजनिंग, किस तरह से रीजनिंग करना है हमको, mainly the thinking process, techniques and theory of knowledge, while practical knowledge is gained by doing things. Theoretical knowledge is gained for example by reading a manual. जैसे भी कुछ भी अप्लाई करना है या फिर कभी भी जैसे कि तुम लोग मोबाइल खरीदते हो तो उसके साथ कुछ मैनुअल मिलता है कि नहीं, किस तरह से यूज करना है. पहले ही तुम लोग ऑन करके, अगर एक्सपर्ट हो तो पहले ही ऑन करके देखोगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम स्क्रीन टच मोबाइल आया है तो क्या करोगे तुम लोग? मैनुअल पढ़ोगे ना पहले, बिकॉज वो जो मैनुअल है वो होगा थियोरिटिकल नॉलेज, किस तरह से ऑन करना है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, तो वो हो गया थियोरिटिकल नॉलेज. जब तुम प्रैक्टिकली उसको ऑन करके पूरा सेटिंग में जाके एक के बाद एक चीज करोगे, दैट विल बी योर प्रैक्टिकल नॉलेज. तो दैट इज द डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल नॉलेज. एग्जाम्पल फिर से देखते हैं कुछ, जैसे कि बोलना कि थियोरिटिकल नॉलेज कैसा होता है. आई नो दैट आई कैन बेक ए केक. मुझे पता है कि कैसे केक बनाते हैं. जब हम लोग नो दैट यूज करते हैं ज्यादातर, सब लोग जानते होंगे बिकॉज जैसे कि यूट्यूब का वीडियो देखा है किसी ने, या फिर किसी ने बोला है वो चीज मुझे याद है कि केक कैसे बनाते हैं, या फिर थ्योरी जैसे कि मुझे ट्रेनिंग लेना है गाड़ी चलाने का, तो थियोरिटिकल नॉलेज जैसे कि मैंने बोला आई नो दैट टू ड्राइव ए कार क्या क्या करना पड़ता है, स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है, स्टीयरिंग का बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ मुझे पता है. लेकिन वही चीज थियोरिटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल नॉलेज कन्वर्ट होगा जब तुम
बनाओगे उस चीज को, केक को जब बनाओगे देन इट विल कन्वर्ट। जैसे कि जब तुम बोलोगे आई नो हाउ टू राइड ए बाइक, नो हाउ, हाउ का यूज करते हैं। आई नो हाउ टू राइड ए बाइक, आई नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, आई नो हाउ टू राइड बाइसाइकिल। यहाँ पे ये बात हो सकती है जैसे कि सबको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज होने से ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कि किसी को फुटबॉल का मैच का रूल्स, पूरा स्पोर्ट्स का पूरा रूल्स पता है, लेकिन उसको अगर खेलना ही नहीं आता है, उसके लिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज विल बी जीरो। थियोरेटिकल नॉलेज में उसको पूरा 100% पूरा नॉलेज है कि किस तरह क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है फुटबॉल मैच का, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इज जीरो बिकॉज उसको खेलना नहीं आता या फिर उसने कभी खेला ही नहीं है उस चीज को। सो हियर द थियोरेटिकल इज 100% उसको है, प्रैक्टिकल इज 0%। तो ये है डिफरेंस थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या होगा? कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या है? कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट सब लोगों ने सुना है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ या फिर कुछ भी बातें बोलना है तो हम लोग ज्यादातर वर्ड क्या यूज करते हैं? कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ सर्कमटेंसेस, कुछ भी एक सिचुएशन को दिखाता है, कुछ भी एक इवेंट्स के बारे में शो करता है, और फैक्ट्स इन विच एन इवेंट्स ऑकर्स। जैसे कि मैं मुझे कुछ अगर बोलना है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम सेइंग दिस, मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोलना है। आई एम नॉट मीनिंग दैट कॉन्टेक्स्ट, या फिर उस सर्कमटेंस के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, उस इवेंट से, इवेंट के ऊपर मैं ये चीज बोल रही हूँ। इस तरह का जब हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट से हम लोगों को जब नॉलेज मिलता है कि सर्कमटेंसेस, इवेंट्स और फैक्ट्स जब ऑकर होते हैं, उस चीज से जब हमको नॉलेज मिलता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। फिर से देखते हैं। Context may also include the physical, social, perceptual or emotional environment in which an events take place. ये क्या context में क्या 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 आ सकता है? The physical environment, the social environment can come, the perceptual environment can come, and the emotional environment also can come, and it can takes place which in events take place. तो ये सब कुछ आ सकता है in a contextual way में। Apart from that, the physical, emotional, social and other aspect of social, psychological environments of student, जैसे कि एक स्टूडेंट अगर हम लोग एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे, जैसे कि क्लास कर रहे हैं तो क्लास को कैसे हम लोग एक्टिव बनाएं, तो उसमें क्या क्या हमको देखना पड़ेगा? फिजिकल, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है कि नहीं, क्लासरूम कहाँ पे है, बहुत नॉइस हो रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने उस चीज को ठीक किया, मतलब ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल क्लासरूम, जो क्लासरूम मैनेजमेंट किया। इमोशनल, जैसे कि अभी अभी जैसे कि स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, साइंस की टीचर ने पूरा पनिशमेंट दे के स्टूडेंट को एकदम खड़ा कर दिया धूप में, तो पनिशमेंट दे दिया, तो नेक्स्ट क्लास में उनका अटेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो क्या है, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हमको देखना पड़ेगा कि नॉलेज कैसे दे सकते हैं, तो वो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से जो भी प्रैक्टिकल, जो भी हम लोग सिखाते हैं उसका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए, सोसाइटी में क्या होगा, या फिर प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ के साथ रिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह इकोनॉमिक से भी, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को भी हमको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक वे में भी रिलेट करना या फिर कुछ चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करने का भी जरूरत होता है। तो दैट विल ऑल्सो वी हैव टू लुक। तो इकोनॉमिक, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को या फिर सिचुएशन, सर्कमटेंसेस को भी ध्यान रखना होगा। सोशल साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल जैसे कि एक बच्चा जैसे कि बुली करता है, तो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए उस क्लास में अटेंशन देना मुश्किल हो जाएगा। तो सोशल साइकोलॉजिकल, या फिर टीचर को भी समझना है कि क्या चल रहा है, एक स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, व्हाई ही इज नॉट गिविंग अटेंशन टू हीज और हर क्लास, या फिर अगर टीचर ही कुछ अगर स्टूडेंट बोलता है तो उस पर हंसते हैं सब लोग। तो ये सब कुछ क्या है, साइकोसोशिकल सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब कुछ अगर अच्छे से हो गया, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक and social psychology environment का ध्यान रखा गया in a classroom, then the knowledge given by the teacher will become his or her contextual knowledge. जैसे कि learning that is focused on context that is meaningful to the learner, अगर किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल दे,
जैसे कि कुछ भी कॉन्सेप्ट हम इन चारों के रिलेटेड या फिर जो भी एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में दे, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स एंड लर्नर विल जैसे कि इजीली लर्न कर पाएंगे। या फिर उस टास्क कुछ जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल इश्यू के बारे में मैं सिखा रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने फील्ड वर्क नहीं कराया या फिर कुछ भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ भी नहीं कराया, तो दैट सब्जेक्ट इज मीनिंगलेस। देयर शुड बी सम कॉन्टेक्स्ट। इन्वायरमेंट का क्लास है तो एक दिन ऐसा या फिर वीक में ऐसा दिन होना चाहिए जहाँ पे हम इन्वायरमेंट का कुछ एक्टिविटी करें, तभी वो सब्जेक्ट का कॉन्टेक्चुअल नॉलेज विल बी परमानेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टेक्सचुअल नॉलेज क्या होता है। टेक्सचुअल नॉलेज क्या है, जैसे कि वर्ड टेक्स्ट से क्या पता चला है। टेक्सचुअल टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर टेक्स्ट से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है हमको, जैसे कि बुक्स, एनसाइक्लोपीडियाज, बिकॉज लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। फेमिलिटी विद द रेंज ऑफ मीडिया जनरल्स एंड टेक्सचुअल कोड, किसी को टेक्स्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज है, हाउ टू कन्वेंशंस एंड फॉर्म्स ऑफ कंटेंट क्या क्या होते हैं, या फिर जो भी टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फर्स्ट सेम में भी था, टेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है, सीक्वेंस कैसे यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्स्ट कैसा होता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट कैसा होता है, इन सब के बारे में अगर इन सब से जो नॉलेज हमको मिलता है टेक्स्ट, दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ टेक्सचुअल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे देखो सीक्वेंस, स्टेप्स, स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो किया है कि नहीं, तो इस तरह की चीजें से जो नॉलेज मिलता है दैट कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज टेक्सचुअल नॉलेज। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला टेक्स्ट है, प्रॉब्लम दिया है, कुछ इवेंट दिया है, देन अगेन सोल्यूशन दिया है, दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर से भी हमारा टेक्सचुअल नॉलेज डेवलप होता है। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर करना ये चीज एंड दिस वन के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है कि नहीं, या फिर डिफरेंस है, या फिर कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है, ये सब कुछ ऐसा भी टेक्स्ट स्ट्रक्चर से हमको टेक्सचुअल नॉलेज मिल सकता है, कंपेयरिंग हाउ थिंग्स आर द सेम और डिफरेंट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट स्ट्रक्चर से डिटेल्स, कुछ कॉन्सेप्ट है उसका डिफरेंट डिफरेंट सब डिविजन किया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट से भी हमारा क्या हो सकता है, टेक्सचुअल नॉलेज मिल सकता है। उसी तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से, समथिंग कॉजेज समथिंग एल्स टू हैपन, मीन्स इसकी वजह से ये हुआ है, जैसे कि आज बादल है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रेन या फिर बारिश हो सकता है, तो ये इस तरह का टेक्स्ट स्ट्रक्चर किस में आएगा, कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर में। और ये इसके बारे में जो भी नॉलेज स्टूडेंट को अच्छे से नॉलेज है, तो इट विल बी हीज और हर टेक्सचुअल नॉलेज। उसके बाद चलते हैं आगे, द लास्ट में जो है स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। स्कूल नॉलेज को हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, जो भी फ्रॉम द नेम ऑनवर्ड्स यू विल केम टू नो कि जो भी हम लोग स्कूल से जो भी नॉलेज हमको मिलता है इन अ फॉर्मल वे, बिकॉज स्कूल को क्या कंसिडर किया जाता है, ए फॉर्मल प्रोसेस या फिर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉर्मल वे में जो स्कूल से अभी तक तुम लोगों को जो भी नॉलेज मिलता आया है, वो सब कुछ कहाँ में आएगा, फॉर्मल या फिर स्कूल नॉलेज में, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सुपरवाइज बाय द, किससे सुपरवाइज, कौन सुपरवाइज करता है स्कूल नॉलेज को, या फिर स्कूल नॉलेज में जो स्कूल में इट वाज सुपरवाइज्ड बाय द टीचर, टीचर वाज द वन जो सुपरवाइज करता है इन गेनिंग द स्कूल नॉलेज। तो उसी तरह से और भी स्कूल सब्जेक्ट या फिर स्कूल नॉलेज हम कहाँ से गेन कर सकते हैं, फ्रॉम द सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स का, साइंस सब्जेक्ट, देन सोशल साइंस सब्जेक्ट, कंटेंट मैटर से, सिलेबस से, जो भी नॉलेज तुम लोगों को अभी तक मिला है, दैट ऑल विल कम अंडर द स्कूल नॉलेज। जितना भी सब्जेक्ट अब तक पढ़ा है, ऑल विल कम अंडर द फॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सीखा है, दैट ऑल विल कम अंडर स्कूल नॉलेज। उसी तरह से आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज क्या होगा, अगर स्कूल नॉलेज फॉर्मल है तो आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज विल बी द इनफॉर्मल वन, जो इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, बाहर से जो हम लोग सीखते हैं विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है क्लासरूम के अंदर ही सीखना है तुम लोगों को, जो हम लोग इनफॉर्मल वे में बाहर से सीखते हैं, एवरीडे एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, घर जाने के रास्ते में अगर कुछ सीखा है, या फिर
मतलब स्कूल आने के समय में कुछ सीखा है, बाहर से फ्रेंड्स के साथ घूमने में, एल्डर से, नेबरहुड से, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, एनजीओज, एल्डर्स, मास मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, देन पेरेंट्स से, मीन्स जो सेल्फ ड्राइवन है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है उसको लर्न करने के लिए, दैट विल कम अंडर आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।